नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। रोजगार। दोस्तों, आज के इस जीवन में जो भी विद्यार्थीगण हैं उन सभी का एक ही सपना होता है कि सही टाइम पे सही समय पर उनकी नौकरी लग जाए और वह अपने काम पे लग जाए। तो दोस्तों, यही सपना लेकर के वे अपने गांव से शहर की तरफ आते हैं और शहर के बच्चे विद्यार्थी वे भी खूब तैयारी करते हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूं उसका खास जो टॉपिक है वह है सरकारी नौकरी। इन विद्यार्थी वर्ग के लिए नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी जीवन के अंदर, उस बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उस विद्यार्थी, उस जातक या जातिका की कुंडली अगर जो मैं बतला रहा हूं उस हिसाब से हो तो काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयां आ जाती हैं उनके जीवन में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे कई जातक जातिका हैं जो अपने गांव को छोड़ करके आते हैं शहर में और वह तैयारी करते हैं, ट्यूटोरियल्स जाते हैं, ट्यूशन सेंटर्स जाते हैं। उनके अभिभावक भी खूब पैसा खर्च करते हैं, यही सपना देखते हैं कि उनके बच्चे, बालक या बालिका, वो आगे बढ़ करके पढ़ाई करेंगे और नौकरी ज्वाइन करेंगे और वो भी सरकारी होगी, क्योंकि हमारे देश में सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा महत्व है। तो दोस्तों, आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं ऐसे बालिक बालिकाओं की कुंडली के बारे में। अगर ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली में भी अगर है तो शायद बहुत मुश्किल हो जाती है आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में। देखिए दोस्तों, यह जो कुंडली है यह जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली का यह दशम भाव है। दशम भाव से हम देखते हैं जीवन में राज्य से नौकरी प्राप्त करना, अपने देश से नौकरी प्राप्त करना, सरकारी नौकरी प्राप्त करना। प्राइवेट सेक्टर में तो आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के बारे में, गवर्नमेंट सर्विसेज। तो दोस्तों, ये जो दशम भाव है, इस दशम भाव में अगर मंगल, शनि और केतु आके विराजमान हो जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उन जातक जातिकाओं के लिए सरकारी नौकरी प्राप्त करना। उनकी तैयारी बहुत ही बढ़िया होती है, एग्जाम्स बहुत बढ़िया हो जाते हैं, लेकिन कुछ नंबरों से वह वंचित रह जाते हैं। हम हजारों बार देखते हैं ऐसे बालक बालिकाओं के बारे में, सुनते हैं हम कि उनके सिर्फ कुछ नंबरों से, एक नंबर से, कई बार कुछ कुछ नंबरों से वह रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसे बालक बालिकाओं का भाग्य साथ नहीं देता है। वो कर्म खूब करते हैं, मेहनत खूब करते हैं, उनके माता पिता, अभिभावक का पूरा सहयोग रहता है, आशीर्वाद रहता है, पैसे भी बहुत खर्च करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्यों नहीं हो पाता है दोस्तों? यह इसलिए नहीं हो पाता है कि इस कुंडली में, ऐसी कुंडलियों में इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति बन जाती है, इस प्रकार ग्रह आके बैठ जाते हैं, तब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है दोस्तों। यह मंगल, शनि, केतु अगर दशम भाव में आके विराजमान हो जाए तो बहुत मुश्किल होती है। अगर इनके अलावा अगर एक ग्रह भी यहाँ बैठे, मान लीजिए कि शनि यहाँ बैठ गए, तो मंगल और केतु की पूर्ण अगर दृष्टि पड़ेगी तो भी नौकरी प्राप्त नहीं होगी और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है ऐसी टाइम के अंदर। मान लीजिए आपका मंगल है, मंगल यहाँ नहीं है, सिर्फ शनि यहाँ पे है, तो मंगल आपके देख लीजिए तृतीय भाव में अगर मंगल यहाँ होगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव, अष्टम दृष्टि यहाँ पड़ेगी दशम भाव के अंदर। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ी। मंगल अगर यह चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो पूर्ण दृष्टि पड़ती है दशम भाव के ऊपर। मंगल अगर सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो भी चतुर्थ दृष्टि पड़ती है यहाँ पे, आप देखिए दशम भाव पर, तब भी नौकरी मिलने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। आप देख लीजिए अगर केतु बैठे और शनि अगर मान लो लग्न भाव में विराजमान है तो दशम दृष्टि से यहाँ पे दशम भाव को देखेंगे। अगर शनि यहाँ चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए तो अपनी सप्तम दृष्टि से सीधा यहाँ दशम भाव को देखेंगे। अगर शनि यहाँ अष्टम भाव में आके विराजमान हो जाते हैं कुंडली के अंदर तो अपनी तृतीय दृष्टि से यहाँ पे दशम भाव को देखेंगे। और मान लीजिए केतु अगर यहाँ नहीं होकर केतु यहाँ बैठ गया तो केतु अपनी पूर्ण दृष्टि से, क्योंकि सामने वाली जो दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि सबकी होती है, और सप्तम दृष्टि यानी कि 180 डिग्री का एंगल बनता है केतु के लिए, तो केतु अपने सामने पूर्ण दृष्टि से इस भाव को देख लेगा। तो यानी कि अगर तीनों ग्रह बैठे हैं या 2 ग्रह बैठे हैं या किसी की भी दृष्टि पड़ रही हो तब ऐसी स्थिति बनती है जातक जातिका कुंडली के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप लोगों की भी ऐसी कुंडली है तो आपको समय रहते हुए कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए
और विश्लेषण करवाने से आपको यह मालूम चल जाएगा कि आपकी ग्रह स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति कुंडली में कैसी है, तो उसके हिसाब से आप उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, जब ताला बनता है तो चाबी भी उसके साथ ही साथ बनती है। तो ऐसी जीवन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपकी परेशानी है तो उसका उपाय भी है। तो दोस्तों, यह कुंडली विश्लेषण करवाने के पश्चात आपको पता चल जाता है कि कुंडली में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो सही समय रहते हुए आप उसका इलाज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, हमने आज बात की किस प्रकार से विद्यार्थी वर्ग के लिए व्यक्ति के जीवन में अगर ऐसी ग्रहों की स्थिति बन जाती है दशम भाव में, तो सरकारी नौकरी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, संभावनाएं कम हो जाती है। दोस्तों, आप लोगों के जीवन में भी अगर कोई भी किसी भी प्रकार की अगर ज्योतिषीय परेशानियां आ रही है, तो आप निश्चित होकर के इस कार्यक्रम में कमेंट के माध्यम से आप अपने सवाल, अपने प्रश्न भेज सकते हैं। मैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके इन सवालों का जवाब दूंगा। दोस्तों, आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।